मेरा नाम खेम थापा, मैं बालीजुरे असम से हूँ और मैं 2009 से ही एनसीएफ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद हम लोग का जो बेसिकली सबसे ज़्यादातर जंगल में काम है। मेन फोकस हम लोग का हॉर्नबिल के ऊपर में है। इसमें भी आपका जो है कि एक देखा जाने से क्या कि मतलब हॉर्नबिल और पेड़ में भी बहुत उन लोग का रिश्ता है कि हॉर्नबिल नहीं होगा तो पेड़ उगेगा ही नहीं और पेड़ नहीं होगा तो हॉर्नबिल बैठेगा ही नहीं। क्योंकि हॉर्नबिल का इतना ही काम है कि वो यहाँ से एक बीज लेके जाके कहीं कहीं ऐसे खाली खाली जगह पे वो गिरा देता है, तो उसके उगने का चांस बहुत जनसंख्या बढ़ने का चांस होता है। इसीलिए हॉर्नबिल और पेड़ों में बहुत ये लोग का गहरा रिश्ता है। एक फिनोलॉजी करके हम लोग है, फिनोलॉजी बोल के हम लोग हर पीसीस का 2020 पेड़ का हम लोग जो चूज करके प्लेट डाला हुआ है, उसको हम लोग हर 15 दिन में उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि फूल हो रहा है या फल आ रहा है, पात गिर रहा है या तो क्या हो रहा है। वो हम 15 दिन में मॉनिटरिंग करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग जैसे कि जो रेस्टोरेशन जो जहाँ खाली जगह होता है, वो खाली जगह में हम लोग जाके देख के कितना हेक्टर है उसको जीपीएस लोकेशन लेके उसमें हम लोग सफाई करके जो हर प्रजाति का पुली यहाँ जो नर्सरी में उगाने वाला पुली जो लेके हम लोग वहाँ में डालता है। मेरा नाम शीतल और हम ये बस्ती का है। हम एनसीएफ में 2013 से काम करना शुरू किया ना। 2 टीम है, एक टीम है जंगल का और एक टीम नर्सरी का। जंगल टीम जो सीड कलेक्शन करके लाता है ना, तो उसको फिर हम लोग सीड बेड में लगाते हैं। पहले तो जब हम काम किया था ना, उस समय हमको इतना आइडिया नहीं था, काम है काम करना है ऐसे टाइप का था, क्योंकि उस समय हमको इतना कुछ आइडिया ही नहीं था। बहुत नर्वस था क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं था ना सीड का बारे, और ये नर्सरी को कैसे हमको संभालना है ये सब हमको बिल्कुल नहीं पता था। तो हमको वो लोग सिखाता था, मैम लोग, ये वाला सीड है, इसका नाम ये है वो है ऐसा करके। तो फिर हम मीन्स क्या 1 साल जैसे तो बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि हम लोग तो नहीं पढ़ाए तो ना, नहीं पढ़ने का कारण से किताब देने से भी तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, पढ़ने तो जानता ही नहीं, ऐसा करके बहुत तकलीफ होता था। तो बाद में कुछ इंटरेस्ट से हमको सीखना ही है बोल के हम सीखना शुरू किया। The restoration project in the Pake landscape was initiated in the year 2014, and this was done with the help of the forest department, and the territorial forest department provided us with a nursery space where we could start growing our saplings for
our efforts in this area. The nursery staff are the local people from the villages around the Pake Tiger Reserve, and they have been trained with different nursery techniques. And these people have been working with us since the inception of this project. ये जंगल जलपाई, ये भी जंगल जलपाई है, हमें जितना भी प्लेट है ना अलग अलग पीसेस, कितना जल कौन से पीसेस जल्दी उगता है और कौन से पीसेस देरी से उगता है, इस वो जानकारी के लिए हम लोग ये लोग डालता है। और इसमें से 4-5 प्रजाति है कि वो लोग बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, जैसे कि रुद्राक्ष, लपचिपोमा हो गया, पानी ओमुरा, ये लोग, और ये फूल चापा ठंडा दिन में ये लोग साल भर भी पार हो जाता है। गर्मी में वो लोग पेड़ में जब होता है, पेड़ होने के बाद ज़मीन में गिरने के साथ साथ में भी वो लोग बारिश मिलते रहता है, तो उसमें वो लोग माने जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। अब ये ठंडा दिन में ये उम्र रहते हैं तो कभी 1 साल 1.5 साल में भी होता है। ये लोग मैंने कुछ वो नहीं कि इतना इसका इतना रेट में निकलता है, इसका मतलब गारंटी नहीं है लोग का। जैसे ठंडा महीने में अलग, बारिश सीजन में अलग है, लोग का सिस्टमेटिक अलग अलग है। ऊपर देखो गुट्टी सूखा सूखा है, तो चिड़िया खाया भी हुआ था ना उसको, नहीं तो ये अजर को तो इतना खाता नहीं है ना। हम लोग सीड कलेक्ट करते हैं जो नेटिव स्पीशीज़ का होता है। हम लोग सबको इंस्ट्रक्शंस है कि सीड जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो एक एथिकल तरीके से करना है। हम लोग ऐसा जगह से कलेक्ट करते हैं जहाँ पे जर्मिनेट होना या सीड का वो फर्दर ग्रो होके वो पेड़ बने, ऐसे चांसेस कम हो। तो मेनली आप देखोगे कि हमारे टीम मेंबर्स नाला से, रोड्स के ऊपर से कलेक्ट करते हैं और उनको हम लोग नर्सरी में लेके आते हैं। और हर जो स्पीशीज़ होते हैं उनके कुछ कुछ ट्रीटमेंट के प्रोसीजर होते हैं। तो सीड्स को पहले ट्रीट किया जाता है, जैसे ज़्यादातर सीड्स ओवरनाइट उसको सोक कर दो, रात भर छोड़ दो, फिर लगाने के लिए रेडी हो जाता है अगले दिन। कुछ कुछ का थोड़ा सा वो स्क्रैच कर देना होता है अगर हार्ड आउटर कवरिंग होता है। तो ऐसे करके सीड को प्रिपेयर करके फिर वो लगाया जाता है सीड्स को। उसका ये बीज लेके आता है। बीज को भी हम लोग ऐसा, बीज भी ऐसे है कि 2-3 किस्म का होता है। कोई होता है बहुत ज़्यादा तान, मीन्स उसको हफ्ता भर भिगो के रखना पड़ता है, और कोई होता है कि उसको नहीं भिजाने से भी हो जाता है। तो कोई होता है कि 2 दिन 3 दिन ऐसे भिगो के रखना पड़ेगा। तो ऐसा करके तो उसको फिर हम लोग सीड बेड में लगाते हैं। तो इसमें प्लेट लगा के डेट, उसका डेट, नाम, कौन सा महीना को डाला है, ये सब को पूरा हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो उससे पता चलता है ना हम लोग को कितना दिन में आ गया, उग के आता है, ये सब के लिए। और फिर हमारे जो टीम मेंबर्स हैं फिर उनको मॉनिटर करते हैं, वो कब जर्मिनेट होगा उसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करके रखना, कब उसको सो किया, कब वो फर्स्ट जर्मिनेट हुआ। फिर थोड़े दिन बाद फिर उसको मॉनिटर करके देखना होता है वो रेडी हो गया है या नहीं। उसको पॉली बैग्स में ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर उसको शेड नेट के नीचे कुछ दिन, कुछ महीने तक छोड़ना होता है, जब तक वो एक प्रॉपर हाइट में ना आ जाए। 108 2 महीना का बाद में फिर सेट नेट से बाहर निकल देते हैं।
क्योंकि उसको धूप भी चाहिए होता है ना, धूप थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने देने के लिए। ये जो पॉली बैग्स होता है उनको भी उनका पोजीशन चेंज करते रहना होता है, क्योंकि जो रूट्स होता है वो पॉली बैग से निकल के कभी कभी मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसका पोजीशंस चेंज किया जाता है, रूट्स को कट किया जाता है ताकि अगेन वो सॉइल में ना चला जाए। हम लोग के नर्सरी में एक चोर आ रहा है, ये गड्ढा ये सब वो चोर बना के चला गया। ये सारा गड्ढा हम लोग यहाँ टोको गुट्टी लगाया था और अभी लगा के कुछ 20-25 डेज़ हो गया। सरप्राइजिंगली हम लोग टोको लगाने के बाद एक हफ्ता के बाद में ही पूरा पल्प को खा के सीड्स को यहाँ वहाँ पूरा डिस्प्लेस करके नेक्स्ट डे हम लोग को मिलते हैं। जब हम लोग नर्सरी आते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या चीज़ हम लोग का सीड्स को, हमारा फ्रूट्स को यहाँ वहाँ डिस्प्लेस कर रहा है और खा देता है करके। अभी हम लोग कैमरा ट्रैप्स लगा के वो चोर को हम लोग देखना चाहते हैं कौन है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है एक्टिविटी। वो चिड़िया के बैठा हुआ है। तो चूहा आएगा बोला तो चिड़िया आके बैठा है। और क्या और कोई बात? आपका यहाँ में क्या क्या, आप क्या क्या सिखाया? हम कुछ भी नहीं सिखाए। कुछ भी नहीं सिखाया। आपको हर लोग को नहीं पूछा? और सिखाया थोड़ा मतलब थोड़ा कुछ सिखाया, आसान है। वाइट बैलेंस लोग को सिखाया। वाइट बैलेंस नहीं सीखने से तो क्या काम करेगा जो आपको सिखाया ही नहीं ना। ओ मौसम देखे करना। और इस बार हॉर्नबिल के बारे में क्या क्या बताओ था हमको? हॉर्नबिल का बारे हम लोग ये साल 6 महीने से मैंने ड्यूटी किया, तो हॉर्नबिल के बारे में मैंने सीखा। जो जैसे मॉनिटरिंग हो गया, आपका नेस्ट वॉच हो गया, और आपका जैसे फेनोलॉजी, ये सब बारे में बस वही सीखा। जंगल में जाने के लिए अच्छा लगा कि नहीं ले? अच्छा लगा है ना खराब लगा है? कभी क्यों खाने भी नहीं मिलता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जंगल घूमना, और प्लस और हम ये सब में बहुत इंटरेस्ट भी है। फेनोलॉजी जैसे कि हम लोग महीना में 2 बार करता है, एक बार 10 से लेकर 15 तक और 25 से लेकर 30 तक। जैसे हम लोग फेनोलॉजी में ये देखता है क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है ये सब, और हमने सबसे ज़्यादा उसको तो गौर करता है पट्टा, और कब निकल रहा है, कब माने बुरा हो रहा है, कब जर रहा है, और फल कब निकल रहा है। तो वो डाटा को हम सिर्फ एंट्री करके सिर्फ जैसे कि ऑफिस में भेज देता है, तो वहाँ में उन लोग क्लियर प्रेजेंट करता है कि ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फल क्यों ये बार देरी हो रहा है, फल क्यों ये बार कमती हो रहा है। कच्चा वाला है। जंगल में कदम रखेगा तो रेबिड होना पड़ेगा। आँख नाक कान जाते रहना, आँख सब देखेगा, कान सुनेगा। अगर ज़्यादा हवा आया वाला तो कान भी तो नहीं सुनेगा। तो जैसे कि हाथी उस तरफ में, हवा उस तरफ जा रहा है, गन आ जाता है, तो हाँ यहाँ में खतरा है, तो यहाँ नहीं जाना है।
यहाँ हम एक दो रेस्क्यू कर सकते हैं। एक्चुअली बोलना अभी जैसे बुजुर्गों लोग से आप लोग बात कर लेंगे। पहले इस साइड में बहुत तेंबर करता था, तो वो तेंबर समय में तो हम लोग पैदा ही नहीं हुआ था उस टाइम को। अभी जंगल पहले कैसे था, क्योंकि पहले जंगल अलग था होगा शायद। पिताजी लोग का समय में तो बहुत अलग था होगा, बहुत कटिंग हुआ है ना, बहुत टेम्बरिंग हुआ है। We have been also rescuing saplings and seedlings that grow on the riverbed or along the roads, which have a higher chance of mortality if left to grow in those harsh conditions. Before the Pake Tiger Reserve was declared as a protected area, there was logging and poaching that was happening inside the forest, inside the park as well. And because of which there are lots of degraded patches even inside the forest, and which have failed to regenerate because of the increase in the weed cover in these areas. So with a hope to revive these degraded patches and to confront these crises of increasing degraded landscapes, we thought of initiating this restoration project in this landscape. There are different steps that go into active restoration. The sites are selected based on the accessibility, or I can say how accessible a site is, and because planting that happens is during the monsoon season. So it is very important for us to be able to transport the saplings to these sites during the monsoon season. The other things that need to be considered are the soil conditions and also whether the area is heavily infested with weeds, and if there are any naturally regenerating saplings in the selected site. There is the requirement of clearing the weeds before the planting can take place. So the weeds are cleared without disrupting the natural regeneration, and based on the site conditions we decide on which species will go into which area. And we have been able to cover 12 hectares of area for restoration in different sites that we have identified till date. In the natural forests where we have done restoration, the survival has been a bit low because there is a lot of trampling by wild animals as well as browsing and insect herbivory that we have observed. Whereas in the case of tea estates, these areas are well protected by fencing and there is no wild animal activity there. The planted saplings are tagged and monitored and maintained regularly after planting as well.
We have also started monitoring the growth rates of different species that we have planted, so that we get to know the performance of different species and have a database which will be useful for any restoration efforts in this landscape. ओ हाँ 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 उसको हमने कहीं वो देखिए हमारा ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग का रेस्टोरेशन था जहाँ का, ये आपको 2018 को डाला था और 2026 के पूरा फल दे के पक भी रहा है, देख सकते हैं। तो एक चीज़ इसको बोलना चाहता हूँ, ये हॉर्नबिल का सबसे अच्छा वाला एकदम बेस्ट वाला उसका फ्रूट है, ये फेवरेट फ्रूट है ये लोग है सब हमारा रेस्टोरेशन का ये 2018 में जो प्लांटिंग किया था वहाँ भी है। ऐसे करके अपन देखो तो देख कितना है ये इसका टॉप लेवल 1.60 meters. तो यहाँ हम लोग मिक्स प्लांटेशन किया है सो दैट इसका डाइवर्सिटी, नेटिव स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी बढ़ सके, और यहाँ ऐसा स्पीशीज़ भी कवर किया है जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, जैसा फीबी हो गया, मेकाही जो बोलते हैं लोकली, तो वो सबको भी लगाया है। पहले यहाँ पे तो पूरा एकदम ये जितना जगह देख रहा है ना, ये जगह पूरा खुला एक जगह था, ये जैसे कि ग्रास ही दिखाई देता, ग्रास और माइकेनिया ये सब पूरा दिखाई देता था। जिस दिन जब से हम लोग NCF लोग जब यहाँ पे रेस्टोरेशन जब 2018 को किया है, तो अभी तो ये साल तक दिखने से अभी दिखने से पूरा दिखो, ये पूरा घना जंगल दिख रहा है अभी। तो हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव ये है रेस्टोरेशन का कि जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया है वहाँ पे फिर से फॉरेस्ट आए, फिर से फॉरेस्ट को रीजेनरेट कर सके, और ये कम्युनिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उनका एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। तो ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मतलब बचा ही क्या ना। तो पहले तो हम भी चिड़िया जो चीज़ भी मारता था, मार के खाता था, लेकिन जो NCF में आया है, जो मैडम लोग के साथ में जब तक घूमने लग गया तो दिल जो अलग से मन पलटी हो गया। हम मतलब क्या है, हमको क्या मालूम, हम तो हिंदी से तो हम मतलब हम है, किसी का हम नहीं करना है, डिस्टर्ब भी नहीं करना है, हम मतलब नहीं मारना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसके ये बोलता है, इसके ये बोलता है, मतलब आ गया अभी थोड़ा जो कागज़ में नहीं है, हेड क्या बोलता है, हार्ड डिस्क में घुस गया, हार्ड डिस्क में घुसा रहा था। पहले तो बहुत नर्वस होता था, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो बाहर से बहुत आदमी लोग आते हैं, वो लोग को उल्टा हम सिखाते हैं, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आप तो पूरा साइंटिस्ट बन गया, ऐसा बोल के बोलते हैं ना।